श्री कार्तिक महात्म्य अथ 19वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीय यानी दौष तक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल आपा मार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्व्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजलि ये से यमराज, धर्मराज और मुत्तेव, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत भूत रक्षाय, औदत्स्वराय, दंधनाय, परमेष्ठिने, विक्रोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्र द्वारा यमराज का तर्पण करे। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर तथा माँ दुर्गा के मंदिर अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौबारे, खेत, शमशान, गुरुद्वारा आदि पर दीपक जलावे और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि शास्त्र से किसी भी की मृत्यु हुई हो तो उनके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपक जलाना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या, ब्रह्मचारी, गुरु, तपस्वी को भोजन करावे। इससे यमलोक न जाकर के शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, यहाँ गणेश जी की पूजा का तो विधान है ही नहीं, लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है केवल, तो हम क्यों फिर लग जाते हैं। इस प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावे। फिर सायकाल घर में तुलसी के समीप देव स्थान, गुरु स्थान, शमशान, नदी, पर्वत तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। फिर पवित्र पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है, यानी देव उठावनी एकादशी से पहले लक्ष्मी जी उठ जाती हैं। जी भगवान से 12 दिन पहले उठ जाती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगी को छोड़कर अन्य कोई भी भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर घर में दीपमाल करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नए नए वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीय होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती हैं। इस प्रकार एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट यानी सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। यानी हम लोग अगले दिन सुबह सुबह करते हैं ना, वो क्रिया कब होनी चाहिए? रात्रि के पहले पहर में, यानी रात को 12-1 बजे करीब ये क्रिया होनी चाहिए, लेकिन हम लोग कब करते हैं? सुबह। ऐसा करने से वह घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। सायकाल के समय गौ तथा वृषभ यानी बैल का पूजन करे तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षण के लिए उनसे प्रार्थना भी करे। इसी दिन सायकाल के समय बलि तथा उनकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर के पूजन तथा दान आदि क्रिया करने से परिवार को सुख तथा समृद्धि प्राप्त होती है। बोलिए कार्तिक उत्सव की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। अतः 20वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तो सूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र एक ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ आदि, दान आदि कर धर्म का कार्य करूं। तब दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिवजी की आराधना करो। उनसे शिवजी की उपासना प्रारंभ कर दी।
निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक नहीं जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। आज की राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी अपने घर में दिया नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर अंधेरे में है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा है और उसमें दीपमाल भी जगमगा रही है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में प्रवेश करने लगी तो ब्राह्मण मार्ग रोककर कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत ही चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूं, इसी कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ी तक इस घर से नहीं जाओगी और यहाँ पर स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। यानी इन कथाओं में यह साफ पता चल रहा है कि लक्ष्मी गणेश की कोई पूजा नहीं होती है, ये फ्रॉड बनती है पूरी की पूरी। लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है दिवाली वाले दिन, अमावस्या वाले दिन। यहाँ भी वर्णन है, ब्राह्मण क्या कह रहा है कि आपका पति का है, नारायण का है, उन्हीं का है, गणपति का है। दोनों का तो समन्वय ही नहीं, पता नहीं हम कहां से उठा करके ले आए, लोग पूजा करते हैं। तब लक्ष्मी जी ने पूजा विधि बताई। क्या कहा, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान बना करके भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाल करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, गुरु के स्थान पर, देव मंदिर में, चौरस्ते में, शमशान तथा गौशाला में दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्धा, रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक कुबेर जी का पूजन करे, संकल्प करे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाले, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नब्र, सुंदर वस्त्र, देवताओं के द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथी में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। यानी आपने एक पिक्चर देखा होगा ना, लक्ष्मी जी कमल पुष्प बैठे होते हैं, हाथी वो घड़ों से स्नान करा रहे होते हैं, वो वाला चित्र करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण कर माँ लक्ष्मी को नमस्कार करे। दीप जलावे और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित स्वयं भी उस प्रसाद को, भोजन को ग्रहण करे। सत्य शर्मा ने विधिवत इस प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन्य धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा नगरी को चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अतः 21वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब मुझे अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की आप कृपा करें। तब नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनावे। ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करे। गौ तथा बैल का पूजन करना चाहिए। इस दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जवाई का भी पूजन होता है। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वह विष्णु भगवान से ब्याही गई। इसके आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हो गया।
जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः 21वां अध्याय संपूर्णम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण